मणिपुर गांव में सुनीता नाम की एक महिला अपने बेटे गोपाल के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुनीता दूसरों के घर में झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम किया करती थी। इसी से उसके घर का गुजारा चलता। एक दिन सुनीता गोपाल से कहती है, अरे गोपाल बेटा, जा राजू की दुकान से आटा और चावल लेकर आ। बेटा, घर में राशन पूरा खत्म हो गया है। तू जरा जाकर रामू की दुकान से राशन ले आ। अगर रामू पैसे मांगे तो उससे कह देना कि पैसे अगले महीने चुकता कर देंगे। ठीक है माँ, मैं अभी राशन लेकर आता हूँ। गोपाल रामू की दुकान में राशन लेने पहुंच जाता है। गोपाल रामू से कहता है, रामू भैया, माँ ने राशन मंगाया है और इसका पैसा अगले महीने देंगे, ये कहकर बोला है माँ ने। अरे तुमने मुझे क्या समझ रखा है? उधार के नाम पे मुंह उठाकर चले आते हो। भाई, उधार देना मैंने अब बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा दुकान खसारे में जा रहा है। माफ कर दो भैया, मैं अब तुम्हें उधार नहीं दे सकता। गोपाल, तुम्हारी माँ ने तो पहले के भी पैसे नहीं दिए हैं, अब मैं उधार नहीं दे सकता। पहले तुम पिछले महीने का पैसा चुकता करो, फिर उसके बाद ही मैं सोचूंगा। ठीक है गोपाल, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। रामू की ये जली कटी बातें सुनकर गोपाल वापस अपने घर लौट जाता है। गोपाल पूरे रास्ते यही सोचता है, मैं कितना भागा हूँ कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी मैं कुछ पैसे भी नहीं जमा सकता। मैं कितना मजबूर हूँ। माँ दूसरों के घर में काम करके हमारा घर चलाती है। मैं कितने कष्ट देता हूँ अपनी माँ को। मेरी माँ कितने कष्ट सह के घर का गुजारा करती है। बेचारी कब तक दूसरों के घरों में काम करती रहेगी। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अब इस तरह से नहीं चलेगा। मुझे अपनी माँ की फिक्र करनी होगी। बेचारी कितनी थक गई है, फिर भी दूसरों के घरों में काम करती है। शायद अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, ताकि मैं अपने माँ को इस बोझ से निकाल सकूं और उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ क्यों न हो वो ले आऊँगा। मैं अपनी माँ को इस बोझ से निकालना चाहता हूँ, ताकि मैं उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ ला सकूं। गोपाल ये सब सोच ही रहा था तो उसकी नजर एक संत पर पड़ी जो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। उस संत ने गोपाल को अपने पास बुलाया और गोपाल से कहने लगे, क्या हुआ बेटे, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो। संत महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक बहुत गरीब लड़का हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को हर हाल में खुश कर सकूँ, उसकी तकलीफों को दूर कर सकूँ, उसकी मजबूरियों को, उसकी खुशियों को वापस ला सकूँ। संत महाराज, मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती है, फिर भी उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता कि उनके पैसों से पूरे महीने का खर्च निकल सके। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, इसका मुझे कोई भी पता नहीं। तुम्हारे मन में जो सपना है वो एक दिन जरूर पूरा होगा बेटा। तुम बड़े तकदीर वाले हो। तुम्हारा भाग्य बहुत ही उज्जवल है। बहुत ही जल्दी एक ऐसा वक्त आएगा जो हर किसी के जबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा। लेकिन संत महाराज, मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास ना कोई साधन है और ना मैं कहीं का राजा हूँ।
फिर हर किसी के जुबान पे मेरा नाम कैसा होगा? संत महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। बेटा, इस संसार में हर एक व्यक्ति की कहानी अलग अलग होती है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। इतना कहकर वहां से संत महाराज चले जाते हैं। गोपाल को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती है और गोपाल भी अपने घर वापस चला जाता है। बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया? मैंने तो तुझे घर का राशन लेने भेजा था। माँ, राजू भैया ने उधार देने से मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें अभी और उधारी नहीं दे सकता। तुम्हारे ऊपर पहले के ही बहुत पैसे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज मालकिन से पैसे लेकर आऊंगी। तू रामू का हिसाब कराना। जा, अब तू जाकर खाना खा ले। माँ, मैं खाना बाद में खाऊंगा। पहले आप मुझे एक बात बता दीजिए। मैं जब घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक संत महाराज मिले थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। कुछ ही दिनों में हर किसी के जबान पे तुम्हारा ही नाम रहेगा। माँ, मैं तो उनकी बात समझ ही नहीं पाया। अगर तुम्हें कुछ समझ में आया है तो माँ, मेहरबानी करो मुझे इसका मतलब समझा दो। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ माँ, उन्होंने ऐसा ही कहा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तो ऐसे ही एक संत महाराज ने मुझसे यही कहा था कि ये तेरा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तेरा बेटा ये राजकुमार बनेगा, लेकिन मैंने उनकी बातों पे जरा भी ध्यान नहीं दिया था। माँ, ये सब फिजूल की बातें हैं। भले एक गरीब माँ का बेटा राजकुमार कैसे बन सकता है? राजकुमार तो राजा का बेटा बनता है। तुम सही कहते हो गोपाल, पर कभी कभी ये भविष्यवाणी सच हो जाती है। मैंने खुद अपने आँखों से भविष्यवाणी को सच होते देखा है। हमारे गांव में एक पूजा नाम की महिला ने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था। बच्चों की पैदा होने की खुशी में उसके पति ने आसपास के गांव वालों को दावत की थी। वो औरत भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी, इसलिए उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक ऋषिवर को घर बुलाया था। उस ऋषि ने उससे कहा, मैं इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता और तुम्हारे लिए भी ये बेहतर होगा कि तुम इनका भविष्य ना जानो तो ही अच्छा है, वरना ये तुम्हारा खुशहाल जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन ऋषिवर, ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितनी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमें ये 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। कृपया करके आप मुझे ये बताएं कि इन बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है। ठीक है, अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो फिर सुनो। तुम्हारा ये बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। ऋषि की ये बात सुनकर उस औरत के होश उड़ गए। ऐसे कैसे हो सकता है ऋषिवर? भला कोई अपनी बहन से कोई भाई कैसे शादी कर सकता है? मैं ये भविष्यवाणी नहीं मानता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपके बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अरे बेटा, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, पर जब समय आएगा तो तुम खुद देख पाओगे। इतना कहकर ऋषिवर वहां से चले जाते हैं।
असंभव है। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी ये भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तुम ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? उस आदमी की बातों में आकर तुम अपनी बेटी को मार डालना चाहती हो। कितने सालों के बाद ईश्वर ने हमें संतान का सुख दिया और तुम उस आदमी की बातों में आकर कह रही हो कि हम इस मासूम बच्ची को मरवा दें। मैं ऐसे नहीं करना चाहती, पर हमें इन भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भविष्यवाणियाँ मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने इनकी अनदेखी की है और उसका नुकसान मुझे भुगतना पड़ा है। हमें इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये शक नहीं है, हमारे भविष्य के संकेत है। इसलिए इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करना हमारे लिए सही नहीं होगा। देखो, हमें समझदारी और सूझबूझ से ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। अब तुम क्या कहती हो? तुम एक काम करो, तुम इस बच्चे को कहीं दूर ले जाकर मार दो। इसी में हमारी भलाई है। ना चाहते हुए भी हमें ये कार्य करना होगा। अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मैं करूँगा। अपने ही हाथों से अपनी बच्ची की जान लूंगा। तुम इस बच्ची को किसी कपड़े में लपेट दो ताकि किसी को मुझ पे शक न हो। वो आदमी उस बच्ची को एक पहाड़ी पर ले जाता है और पहाड़ी से उस बच्ची को नीचे फेंक देता है। लेकिन वो बच्ची किसी तरह बच जाती है। एक अमीर आदमी उस जगह से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। पर यह बच्ची इस जंगल में क्या कर रही है? इसे यहाँ पर कौन छोड़ कर गया होगा? मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वरना इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो अमीर आदमी उस बच्ची को अपने घर ले जाता है। अरे कहाँ हो भाग्यवान, जरा जल्दी इधर आओ। जरा आकर देखो तो सही, मेरे साथ कौन आया है। अरे ये किसका बच्चा उठा लाए हैं आप? अरे मैं क्या तुम्हें कोई बच्चा उठाने वाला दिख रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला? ये नन्ही परी मुझे पहाड़ी वाले जंगल में मिली है। पता नहीं उसे यहाँ पर कौन छोड़कर गया था। मुझे इस बच्ची पे दया आई तो मैंने उसे उठाकर यहाँ ले आया। ये तुमने तो बहुत अच्छा किया जो इस बच्ची को उठाकर यहाँ ले आए। देखो ये बच्ची कितनी सुंदर है, देखने में तो पूरी चांद का टुकड़ा लग रही है। आज से ये बच्ची हमारे परिवार का हिस्सा है। इसे भी हम अपने बेटे की तरह ही अपनी बेटी बनाकर पालेंगे। अब से हमारे एक नहीं, अब 2 बच्चे हैं। अब कई वर्ष बीत जाते हैं। अब वो दोनों भाई बहन काफी बड़े हो गए हैं। अपने बेटे को बड़ा होता हुआ देख उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। ये सोचकर वो बहुत खुश होते हैं कि एक ऋषि ने बताई हुई भविष्यवाणी आखिर गलत साबित हुई, पर होना तो वही था जो भविष्य में लिखा हुआ था। एक दिन पूजा का बेटा अपने किसी काम से घर से काफी दूर निकल आता है। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर रश्मि की बेटी राधा पर पड़ती है। राधा को देख वो मदहोश हो जाता है और घर में किसी को कहे बगैर ही वो राधा से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। माँ, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। ये सेठ मोहनलाल की बेटी है। बेटा, तुझे शादी करने की इतनी भी जल्दी क्या थी? एक बार हमसे पूछ तो लेता, आखिर हम तेरे माता पिता हैं।
हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो हमारा भी हक बनता है कि हम तेरे विवाह में शामिल हो। अरे भाग्यवान, तुम भी ये क्या बात लेकर बैठ गई हो? अरे हमें तो खुश होना चाहिए, हमारे बेटी की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। बेटी, तुम बहुत दूर से चलकर आई हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। बेटी, तुम कितने भाई बहन हो? सासू जी, हम 2 भाई बहन हैं, लेकिन मैं सेठ मोहनलाल की सगी बेटी नहीं हूँ। मैं तो उन्हें पहाड़ी के पास मिली थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे माँ पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने बेटे की बीवी से ये बातें सुनकर पूजा सब समझ जाती है कि ये लड़की हमारी बेटी है। वो इस बात को अपने पति को भी बताती है कि भविष्यवाणी सच साबित हुई है। ये बात किसी तरह से पूजा के बेटे को भी मालूम हो जाती है कि उसने जिससे विवाह किया है वो उसकी सगी बहन है। इस तरह से वो अपनी जान ले लेता है और फिर वो लड़की भी मर जाती है। माँ, ये तो बहुत बुरा हो गया। इस बात को सुनकर तो मुझे अब विश्वास हो गया है कि भविष्यवाणियाँ सच होती है। हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही समझा रही थी कि इन भविष्यवाणियों को झूठ समझने की कोशिश मत करना। इसका मतलब वो ऋषिवर सच कह रहे थे कि मेरे मन में जो सपना है वो एक दिन जरूर पूरा होगा। इस तरह बहुत ही जल्दी मेरा भाग्य उज्जवल होगा और हर किसी के जुबान पर मेरा ही नाम होगा। कुछ दिन बाद जिस राज्य में गोपाल रहा करता था, उस राज्य के राजा भीमसेन बहुत ही दयालु और लोकप्रिय राजा थे। उसके राज्य में सभी खुश रहते थे। प्रजा भी राजा को बेहद पसंद करती थी। राजा के लोकप्रिय शासन के पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो राजा के सबसे करीबी और चहीते मोहनलाल का। मोहनलाल हर वक्त राजा को अच्छी सुझाव दिया करते थे, लेकिन अचानक से ही मोहनलाल की मृत्यु हो गई। इससे राजा को बहुत दुख पहुंचा। अब उनके प्रमुख सलाहकार का पद खाली पड़ा था। अब वो चाहते थे कि पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और होशियार नौजवान को ही ये पद मिले। इसलिए वो अपने मंत्री से कहते हैं, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा के 3 पहेलियों का सही जवाब देगा कि राजा उसे 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार स्वीकार करेंगे। अगले दिन मंत्री दिनोर्ची को घोषणा करवाने के लिए गांव में भेज देते हैं। सुनो ए लोगो, महाराज भीमसेन का ताजा फरमान जरा गौर से सुनो। महाराज के सबसे प्रिय सलाहकार मोहनलाल की अचानक मृत्यु की वजह से इसलिए उनका पद अब खाली है। जो भी व्यक्ति महाराज के 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे महाराज 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। कौन जाने अब हमारे मुल्क का क्या होगा। क्यों बाबा, कोई आफत आ गई है क्या सलाहकार की मृत्यु होने से? बेटा, आफत तो कुछ नहीं आई, पर मोहनलाल बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था। ईश्वर अच्छे इंसान को ही जल्द अपने पास बुला लेता है। बेचारा हमेशा प्रजा की भलाई चाहता था। मैंने कितने ही सलाहकारों को बदलते देखा है, लेकिन यकीन मानो मोहनलाल के जैसा कोई भी अच्छा सलाहकार नहीं था।
अगले ही दिन राजमहल में बहुत सारे आदमी राजा के दरबार में हाजिर होते हैं, लेकिन कोई भी राजा की पहेलियों का जवाब नहीं दे पाता है। यूं ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, क्यों ना मैं महाराज के पास जाकर इन पहेलियों का जवाब दूं? बेटा, राजा हर बार पहेली बदल कर पूछता है। बेटा, अभी तक कोई भी व्यक्ति उन पहेलियों का सही जवाब नहीं दे पाया है। बहुत से अक्लमंद लोगों ने उन पहेलियों का जवाब देना चाहा, लेकिन हर कोई इसमें नाकाम रहा। बेटा, तुम उन अमीर लोगों के बीच कैसे जा सकते हो? वहाँ तो बहुत ही अमीर और बुद्धिमान लोग आए हुए हैं। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं महाराज के पास जरूर जाऊंगा। सोचो, अगर मैंने महाराज के उन 3 पहेलियों के उत्तर दे दिए तो हमें 1000 सोने की सिक्के मिलेंगे। फिर तुम्हें किसी के घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा और मैं भी महाराज का सलाहकार बन जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू इतना कह रहा है तो तू जा। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं बेटे। ईश्वर तेरी हिफाजत करे। अगले दिन गोपाल राजमहल पहुंच जाता है। महाराज गोपाल से पूछते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं यहाँ आपकी पहेलियों का जवाब देने आया हूँ। अभी तक कोई भी मेरी पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया है। तुम समझदार लगते हो, जवान भी हो, शायद तुम मेरी पहेलियों का जवाब दे सकते हो। जैसे कि तुम शर्त जानते ही हो, जिसने भी मेरे 3 पहेलियों का उत्तर दिया वो मेरा सलाहकार बनेगा और मैं उसे 1000 सोने के सिक्के भी दूंगा। तो बताओ, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा धन महाराज, क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष है। जब मन शांत होता है तो इंसान सबसे अमीर होता है। बहुत खूब, अब दूसरे सवाल का उत्तर दो। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? महाराज, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि खुद को जानना और समझना। जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो दूसरों को भी समझ पाते हैं। सही उत्तर। अब तीसरा और आखिरी सवाल, सच्ची मित्रता का अर्थ क्या है? महाराज, सच्ची मित्रता का अर्थ ये है कि कोई मित्र किसी मित्र की दुखी में दुख और खुशी में खुश हो, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। बहुत अच्छे, तुमने तीनों सवालों के सही सही जवाब दिए हैं। तुम वाकई में बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे सलाहकार हो। मंत्री, इसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाए। कल से तुम अपना पद संभालोगे। गोपाल 1000 सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है। गोपाल को देखकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है। वो गोपाल से कहती है, बेटा, जब से तू गया है तब से मैं तेरे लिए दुआ कर रही थी कि तू कामयाब हो, और ईश्वर ने मेरी दुआ सुन ली। अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ, अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें दूसरों के घरों पर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मेरी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों में कट गई। आज सालों बाद तूने मुझे ये खुशी नसीब की है। अगर आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है कि गोपाल राजा का सलाहकार बन गया है। सब बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि गोपाल एक नेक दिल और बहुत ही होशियार लड़का था। इस तरह से गोपाल का जीवन सुखमय हो जाता है और संत महाराज ने की हुई भविष्यवाणी भी सच साबित हो जाती है।